रात उसे कई बार लगा जैसे फ्लैट में कोई और हो। कभी उसे लगता कि शनाया उसे पुकार रही है। आखिरी बार उसने अजीब सा ख्वाब देखा कि शनाया किसी अंधेरी सी जगह पर कैद है और उसे मदद के लिए पुकार रही है। पापा, मुझे यहां से निकालिए, प्लीज पापा, मुझे यहां से निकालिए। शेखर हड़बड़ा कर उठा तो बेडरूम की तरफ से सुबह की रोशनी झलक रही थी। वहां खिड़की का पर्दा हटा हुआ था। धूप का एक सिरा लाउंज तक आ रहा था। वो उठा तो उसका सिर दर्द से भारी हो रहा था और बदन टूट रहा था। रात अच्छी खासी ठंड थी और वो बगैर कुछ लिए ही सो गया था। गर्म पानी से नहाकर और चाय के साथ पेन किलर की दवा लेने से वो बेहतर महसूस करने लगा। उसने टाइम देखा और साइट मैरीन इंटरनेशनल का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से ऑपरेटर ने कॉल रिसीव की। साइट मैरीन इंटरनेशनल, मे आई हेल्प यू? मुझे शनाया सिंह नाम की एक वर्कर के बारे में कुछ पता करना है। सर, अपनी आइडेंटिटी बताएंगे? मेरा नाम शेखर सिंह है और शनाया सिंह मेरी बेटी है। ओह, मुझे याद आ गया। कुछ दिन पहले पुलिस ने इंक्वायरी की थी। मुझे उसकी मौत का अफसोस है सर। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? वो यहाँ जॉब करती थी? शेखर ने पूछा। 3 महीने पहले शनाया सिंह ने यहाँ से रिजाइन कर दिया था। उसके बाद से कंपनी से उसका कोई संबंध नहीं रहा। रिजाइन करने की वजह? शेखर ने अगला सवाल किया। सॉरी सर, मेरे पास इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। इसके लिए आपको हमारे ऑफिस आना होगा। मुझे किससे मिलना होगा? HR ऑफिस, मिस्टर शर्मा से सर। शेखर तैयार होकर बाहर आया। उसने एक कैफे में नाश्ता किया और टैक्सी लेकर मैरीन इंटरनेशनल के ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। पता शनाया के कार्ड पर लिखा हुआ था। यह ऑफिस बंदरगाह के करीब एक खूबसूरत कई मंजिला बिल्डिंग में था। उस बिल्डिंग का 3rd फ्लोर पूरी तरह मैरीन इंटरनेशनल के पास था। इससे शेखर ने अंदाजा लगाया कि यह बहुत बड़ी कंपनी थी। ऑफिस हॉल में दाखिल होते ही सामने शानदार रिसेप्शन काउंटर पर शायद वही टेलीफोन ऑपरेटर बैठी थी। दिलकश रूप रंग वाली उस लड़की ने स्कर्ट ब्लाउज पहन रखा था। उसने सवालिया नजरों से शेखर की तरफ देखा। उसने अपना विजिटिंग कार्ड उसके सामने रख दिया। शेखर सिंह, कुछ देर पहले मेरी आपसे ही बात हुई थी। यस सर, लेकिन मुझे अफसोस है कि मिस्टर शर्मा आज ऑफिस नहीं आए हैं। वो छुट्टी पर हैं। इस कंपनी का मालिक कौन है? शेखर ने सवाल किया। रमेश भाई यहाँ के ओनर हैं, उसने बताया। वो ऑफिस में हैं? शेखर ने पूछा तो लड़की ने बरबस दाएं तरफ देखा जहां सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही थी। फिर उसने जल्दी से कहा, वो बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते। मेरा ख्याल है कि वो ऊपर हैं, शेखर ने कहा और सीढ़ियों की तरफ तेजी से बढ़ गया। लड़की ने उसे आवाज दी, सर आप उस तरफ नहीं जा सकते। सर मेरी बात सुनिए, सर प्लीज। ओ माय गॉड। वो उठकर शेखर के पीछे लपकी जो तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा था। रमेश भाई का ऑफिस इसी फ्लोर पर जरा ऊपर करके बनाया गया था। शेखर ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ तो वो 2 लोगों से बात कर रहा था। शेखर ने अंदाजा लगाया कि टेबल की दूसरी तरफ मौजूद शख्स ही रमेश भाई है। लगभग 50 के इस शख्स का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और अपनी आंखों के गिर्द स्याह सूजन से वो अपनी उम्र से कहीं बड़ा लग रहा था। उसकी सुर्ख आंखें और उसके बीच लटकता हुआ पपोटा बता रहा था कि वो शराब का आदी है। उसने महंगा सूट पहन रखा था। लड़की भागती हुई पीछे पीछे आई और उसने अंदर आते ही कांपती आवाज में कहा, सॉरी सर, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये। कोई बात नहीं डियर, रमेश भाई ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, तुम जाओ। लड़की पलटकर चली गई। उसके जाने के बाद रमेश भाई ने सवालिया नजरों से शेखर की तरफ देखा। मिस्टर, तुम जरूर किसी खास वजह से इस तरह अंदर आए हो। शेखर सॉरी बोला। सॉरी मिस्टर रमेश भाई, आपने ठीक कहा। मैं शेखर सिंह हूं और मेरी बेटी शनाया सिंह यहां जॉब करती थी। शनाया सिंह? रमेश ने सोचते हुए कहा, यह नाम कुछ सुना हुआ लग रहा है। 2 हफ्ते पहले एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। ओह, रमेश भाई ने बेचैनी से कहा, मुझे याद आ गया। फिर उसने अपने सामने बैठे दोनों लोगों से कहा, मुझे अफसोस है कि मैं आपसे बाद में बात करूंगा। उन दोनों ने मुस्कुराकर हामी भरी और खामोशी से उठे और बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद रमेश भाई ने उसे सामने बैठने का इशारा किया। मुझे बहुत अफसोस हुआ था जब पुलिस इंक्वायरी के लिए आई थी, मगर शनाया 3 महीने पहले रिजाइन कर चुकी थी, उसने कहा। रिजाइन करने की वजह सर? रमेश भाई ने कंधे उचकाए। क्या कहा जा सकता है? यहां उसकी किसी से जान पहचान थी? शेखर ने आगे सवाल किया। मिस्टर शेखर, रमेश भाई का लहजा सर्द हो गया। पुलिस इस बारे में पूरी इंक्वायरी कर चुकी है। शनाया सिंह ने यहां 1 साल तक जॉब किया
और फिर उसने जॉब छोड़ दी। यहाँ उसकी किसी से जान पहचान नहीं थी, वो अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। मुझे शक है जिस लड़की की लाश को शनाया सिंह समझ लिया गया है वो कोई और है। शेखर ने असल बात बता दी। रमेश भाई बुरी तरह चौंका और जैसे उसका ओढ़ा गया सर्द खोल चटक गया। उसे खुद पर काबू पाने में बहुत कोशिश करनी पड़ी। उसने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है, मुझे यकीन है शनाया जिंदा है और मैं उसे तलाश कर रहा हूं। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकम्मल इंक्वायरी कर ली है, रमेश भाई ने उसे घूरते हुए कहा।